हूँ, सब जानते हैं हनुमान बेनीवाल जी, पर उनको ऐसा लगता है कहीं नागौर के टक्कर में, मेरे टक्कर में कोई छतरानी आके खड़ी ना हो जाए, कोई चुनाव ना लड़ ले, उसे फर्क क्या पड़ता है। और जो कुछ करता है आगे उसी की तो बुराई होती है। आप घर में रहोगे तो आपकी बुराई कहाँ होगी। ऐसा भी तो हो सकता था, आप आरएलपी में बनी रहती और आरएलपी से आगे आने वाले वक्त में चुनाव लड़ लेती। देखिए भूमिका जी, आप पहले भी आई हैं, मेरे से इंटरव्यू लिया है, जब लोगों ने कहा था कि भर्ती रद्द हो गई है, और मैंने आपके इंटरव्यू में क्या कहा था, भर्ती यथावत थी, यथावत है और यथावत रहेगी। आप खुला चैलेंज आरएलपी को कर रही हैं। उनका ये मोटिव था कि भर्ती तो रद्द ही करेंगे, पर ये बहुत बेहुदा हरकत की, इसीलिए तो हनुमान बेनीवाल के 4 कार्यकर्ता बनते हैं और 10 कार्यकर्ता टूट जाते हैं, इन्हीं कारणों से टूटते हैं। अधिकारी ने ऐसे लिखा कि ब्राह्मणों की लड़की दान दे दे, तो दान दे दे ये कहना कि मतलब आरक्षण खत्म हम जब कर देंगे कि जब हमें ब्राह्मणों की लड़कियां दान दे दें और उनके साथ संबंध बने। देखिए, ये मेरा निजी है कि मैं ज्योति मिर्धा जी से बिल्कुल भी खुश नहीं हूं, क्योंकि नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें और ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो हमेशा बेबाकी से आवाज़ उठाती है और हमेशा उन मुद्दों पर आवाज़ उठाई है जो कहीं ना कहीं समाज से दूर रह जाते हैं। ब्राह्मण समाज पर अभी आवाज़ उठाई है, ब्राह्मणों के साथ कुछ गलत नहीं हो जाए इसलिए शेखावत होके ब्राह्मणों के साथ खड़ी मिली है। आप देख रहे होंगे हमारे साथ किरण शेखावत हैं, जिनकी बेबाकी से आवाज़ें आप सुनते होंगे, मुद्दों को भी सुनते होंगे। बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आप हमसे बात करने आए हैं, यहाँ तक आए हैं, क्या कुछ आप कहेंगे, क्योंकि ब्राह्मण समाज को लेकर जो आपने प्रोटेस्ट किया था कल हमने देखा, और वहाँ कितनी सारी महिलाएं आपके साथ थीं, क्या था वो पूरा मामला? देखो भूमि, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपके चैनल द खटक का भी बहुत स्वागत है, जो बेबाकी से आप हमेशा ज़मीनी स्तर पे जो मुद्दे हैं उनको उठाते हो। मैं अखिल भारत हिंदू क्रांति सेना की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हूँ, किरण शेखावत। क्या हुआ कि मैंने टीवी में, न्यूज़ में, पेपर में, आपके चैनलों पे, सब पे एक चीज़ देखी कि एक IAS अधिकारी ने ऐसे लिखा कि ब्राह्मणों की लड़की दान दे दे, तो दान दे दे ये कहना कि मतलब आरक्षण खत्म हम जब कर देंगे कि जब हमें ब्राह्मणों की लड़कियां दान दे दें और उनके साथ संबंध बनाए। ये शब्द एक बहुत ही शर्मनाक शब्द है कि ब्राह्मणों की लड़कियां, IAS अधिकारी बोल रहा है कि संबंध बनाए। संबंध का मतलब क्या कहना चाहते हो? बेटी चाहे ब्राह्मण की हो, राजपूत की हो या अन्य किसी समाज की हो, बेटी 36 कौम की बेटी बेटी ही होती है। तो मैं एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते, एक बेटी होने के नाते, और क्षत्रिय समाज और छतरानियाँ तो हमेशा बेटियों के लिए लड़ी हैं और खड़ी हैं, तो इसलिए मैं वहाँ पर गई थी कि यदि IAS को बर्खास्त नहीं किया जाता है या फिर उसको सज़ा नहीं होती है, हमारा संगठन आगे भी एक रणनीति बना रहा है उसके लिए, तो मैंने तो एक चीज़ का एक बयान भी दिया है कि वो IAS अधिकारी यदि मेरे सामने आ जाए तो मैं उस बेटी के लिए, क्योंकि छतरानी हूँ, तलवार चलाना हमें आता है, तो मैं ना, इधर सुनिए IAS जी, ध्यान रखिए कि मेरे सामने तो आ गए आप, तो मैं गर्दन उड़ाने में भी विश्वास रखती हूँ। मुझे ना जेल जाने का डर है और ना ही मुझे जान जाने का डर है। अच्छा, कभी आपने ये सोचा कि वो MP के IAS है और आप राजस्थान में ये आवाज़ उठा रही, क्या वहाँ कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए, बेटी हिंदुस्तान में कहीं भी हो, बेटी बेटी होती है। क्या हमारे, आज हम जिस समाज से हैं, क्या हमारे रिश्ते नहीं होते, वैवाहिक संबंध नहीं होते? क्या हमारे समाज के लोग MP में नहीं है? क्या हमारे समाज के लोग UP में नहीं है? क्या हमारे समाज के लोग राजस्थान में? तो हम लोग है ना, बेटी का कहीं, बेटी के साथ कहीं भी अन्याय होगा ना, हम लोग उसके लिए खड़े रहेंगे, चाहे कहीं भी हो वो चीज़। अच्छा, कितनी क्या महिलाएं उस प्रोटेस्ट में आपके साथ थीं? आपने वो जो प्रोटेस्ट किया था वहाँ पर बहुत सारी आक्रोशित महिलाएं भी थीं। देखिए, ये प्रोटेस्ट जो है ब्राह्मण समाज की विप्र सेना का था, वहाँ उन्होंने किया था। तो हमें जब ये जिसकी जानकारी मिली कि ऐसा एक बहन के लिए हो रहा है, तो फिर महिलाएं क्यों नहीं आएंगी, तो इसलिए वहाँ कम से कम 50-60 के करीब महिला, क्योंकि आनन फानन में वो था, यदि 2-3 दिन पहले होता तो मुझे लगता है कि हज़ारों में वहाँ महिलाओं की संख्या होती और ये बहुत बड़ा आंदोलन का रूप ले लेगी, और लेगी। अभी लिया नहीं, अभी आगे लेगी, ये तो शुरुआत है।
पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर क्या, अभी तो ट्रेलर दिखाया आईएएस को, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल और है कि आप ब्राह्मण समाज के उस प्रोटेस्ट में गई, लेकिन आप शेखावत लगाती है, आप राजपूत समाज से हैं, तो बहुत सारे लोगों में ये सवाल है कि आप राजपूत और शेखावत होके वहाँ क्या करने गई थी? देखिए, क्षत्रियों का काम हमेशा था कि हर समाज की बहन बेटी को बचाना, उसकी रक्षा करना, युगों युगों से चला आया है। तो मैं एक क्षत्राणी होने के नाते, और ब्राह्मण समाज, देखिए एक मैं बताऊं, हम कहीं भी पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, घर में हवन करते हैं, किसी तरह का हमारा प्रोग्राम होता है, श्री रामचंद्र के वंशज हैं वो, हम देवता के रूप में मानते हैं ब्राह्मण को। जब हमारे देवता के रूप में हम ब्राह्मण को मानते हैं और उस देवता रूपी बेटी को यदि कुछ कहा जाए, तो फिर क्या क्षत्रिय का खून उगलेगा नहीं, खून उबाल नहीं खाएगा? अरे क्षत्रिय तो है ना, हर समाज की बेटी के लिए अपनी गर्दन भी कटा सकता है और गर्दन काट भी सकता है। तो वो तो हमारे ब्राह्मण देवता रूपी की बेटी थी। बिल्कुल। ये कोई पहला आंदोलन नहीं था, पहला प्रोटेस्ट नहीं था, आपने तब आवाज़ उठाई थी जब एक और एसआई भर्ती 2021 रद्द करो चल रहा था और एक और चल रहा था एसआई भर्ती यथावत रखो। अब आज उसी एसआई भर्ती की हियरिंग्स अभी भी चल रही है, सरकार उस मामले को लेकर आगे भी बढ़ी है, हियरिंग्स अभी भी, उस मामले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए भूमिका जी, आप पहले भी आई हैं, मेरे से इंटरव्यू लिया है, जब लोगों ने कहा था कि भर्ती रद्द हो गई है, और मैंने आपके इंटरव्यू में क्या कहा था, भर्ती यथावत थी, यथावत है और यथावत रहेगी। आप खुला चैलेंज आरएलपी को कर रही हैं। देखिए एक बात कहूँ कि मुझे लग रहा है कौन से बिल में घुसना पड़ेगा उनको, क्योंकि सरकार चलेगी हाई कोर्ट में। ऐसा ही हो, हमारे जो एसआई हैं, ईमानदार एसआई है, उनके पक्ष में सरकार हाई कोर्ट में हियरिंग के लिए चली गई है। तो मुझे तो लगता है कि जिस तरीके से खींवसर में हनुमान बेनीवाल जी को मुंह की खानी पड़ी थी, उस तरह ही हमारे एसआई तो फील्ड में आएंगे, और कोई आईएएस बनेगा, कोई आरएस बनेगा, कोई थानेदार बनेगा, तो हमारे तो आएंगे, पर वो किस बिल में घुसेंगे? लेकिन आप कभी उसी धरने में होती थी, एसआई भर्ती रद्द करो में, फिर आप अचानक से सामने वाले खेमे में यथावत में कैसे चली गई, और फिर आपने इतनी बेबाकी से, इतनी बुलंदी से अपनी आवाज़ उठाई कि सभी का एक बार के लिए आपकी ओर ध्यान गया कि ये क्या हुआ? देखिए क्या होता है कि कहीं भी अपने को किसी चीज़ की बारीकी से पता लगाने के लिए उस खेमे में जाना पड़ता है। देखिए क्या होता है, जब जैसे फौज होती है, आर्मी होती है, तो एक हमारा आदमी भेजते हैं, चाहे पुलिस में होता है तो मुखबिर भी होता है, कई चीज़ें होती है ना। तो उस तरीके से हमें उस खेमे में जाकर उस खेमे की पता करनी थी कि असलियत क्या है। और जब मैं 2 दिन वहाँ गई, उनको विश्वास हुआ, मैंने उस खेमे की जब मुझे असलियत पता चली, तो मैं अपने जो मेरे भाई हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे बेटे और मेरी बेटी है, उनके पक्ष में मैं आ गई थी। फिर उसके बाद बहुत सारी कंट्रोवर्सियां चली। हनुमान बेनीवाल से कई बार मैंने भी सवाल पूछा तो जवाब नहीं आया कि मैं तो जानता ही नहीं। क्या वाकई में वो आपको नहीं जानते थे? देखिए जी, वो हम मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, और मैं मिली भी हूँ कई बार उनसे, और वहाँ पर धरने पे जब गई तो उन्होंने बिल्कुल मुझे कहा कि ओ ये किरण शेखावत जी आ गई। तो ये तो सिर्फ उनका ये है कि मैं जानता नहीं हूँ, सब जानते हैं हनुमान बेनीवाल जी, पर उनको ऐसा लगता है कहीं नागौर के टक्कर में, मेरे टक्कर में कोई छतरानी आके खड़ी ना हो जाए, कोई चुनाव ना लड़ ले, उसे फ़र्क क्या पड़ता है। और जो कुछ करता है आगे, उसी की तो बुराई होती है। आप घर में रहोगे तो आपकी बुराई कहाँ होगी? ऐसा भी तो हो सकता था, आप आरएलपी में बनी रहती और आरएलपी से आगे आने वाले वक्त में चुनाव लड़ लेती। नहीं जी, मैं बीजेपी में हूँ और बीजेपी की पदाधिकारी हूँ, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। और आरएलपी में तो जीवन में कभी भी, मैं जीवन में, जिंदगी में मैं आरएलपी में तो कभी भी नहीं आऊँगी साहब। ये बिल्कुल बिल्कुल मेरे लिए कुछ भी हो जाए, पर मैं आरएलपी में कभी नहीं आऊँगी। अभी अभी आरएलपी के उभरते हुए चेहरे थान सिंह डोली की शादी हुई है, कई सारी टिप्पणियां चल रही हैं उनको कार्ड को लेकर। आपने देखा भी होगा कार्ड कितना सुर्खियों में गया, शादी से ज़्यादा कार्ड सुर्खियों में था। देखिए, पहले तो शुभकामनाएं दूंगी मैं थान सिंह डोली को कि वैवाहिक जीवन को उनका बहुत अच्छा जाए। शादी एक अपना खुद का निजी प्रोग्राम था, सांस्कृतिक प्रोग्राम था उनका, तो उस प्रोग्राम के लिए वो किसी को कार्ड दें, किसी को कार्ड ना दें, ये कंट्रोवर्सी में नहीं लाना चाहिए। और एक बताइए कि फोटो लगा दें, एक बात बताइए कि वो फोटो क्यों लगाएं? उनका निजी प्रोग्राम है, उनको कोई चुनाव थोड़ी ना लड़ रहे हैं वो, कि वो चुनाव लड़ रहे हैं तो वहाँ पे फोटो लगाएं। जहाँ चुनाव लड़ेंगे तो वो अपने पार्टी का लोगो लगाएंगे और फोटो लगाएंगे। पर ये बहुत बेहुदा हरकत की, इसीलिए तो हनुमान बेनीवाल के 4 कार्यकर्ता बनते हैं और 10 कार्यकर्ता टूट जाते हैं, इन्हीं कारणों से टूटते हैं। ऐसे तो उनकी शादी में नारे भी लगा दिए थे। आपको एक और बात बता दूं मैं बीच में, कि अभी ओरण परिक्रमा थी माँ करणी माता जी की, वहाँ 36 कौम के लोग जाते हैं, आस्था से भरा 2 दिन का ओरण होता है। हमारा भी मेडिकल कैंप लगा हुआ था वहाँ हमारे संगठन की तरफ से। तो भी एक चीज़ हमने देखी वहाँ पर कि वहाँ पर भी बेनीवाल के वो नारे लगाने लग गए। तो
इस तरह की आस्था की जगह पे इस तरह के नारे लगाना, ये बेहुदा हरकत करना, ये वाकई में बढ़ाता नहीं है आपके राजनीतिक पार्टी में, आपके चर्चे बढ़ाता नहीं है, ये आपको घटा देता है आपकी। लेकिन कहते तो ये है कि एकमात्र ऐसा सांसद है जो कि सरकार की ईंट से ईंट बजा देता है। कहाँ से सांसद है? वो तो गठबंधन सांसद है। आरएलपी तो मैडम जीरो है, आप ये पता करो, 3 थे, 3 से 0 आ गए। हनुमान बेनीवाल जी अपनी बीवी को नहीं जिता पाए थे, अपने क्षेत्र में अपनी पत्नी को नहीं जिता पाए, तो दूसरों की क्या बात करते हैं। और गठबंधन सरकार है, गठबंधन में तो अगला वैसा कुछ नहीं है कि वो क्या ईंट बजा दी। बताइए आज तक कौन सा ऐसा काम है जो हनुमान बेनीवाल के कहने पे हो गया है? कुछ भी नहीं हुआ है। ये सिर्फ ये है कि लोग भीड़ इकट्ठी हो जाती है, पूरे राजस्थान से भीड़ इकट्ठी हो जाती है और हल्ला कर लेते हैं। सोशल साइड पे इनके लोग एक्टिव हैं तो वो एकदम से प्रहार कर लेते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि कौन बहन है, कौन बेटी है, कौन माता है, इस तरह का नहीं देखता है। तो ये तो सोशल मीडिया का एक वायरल उन्होंने एक प्रोपोगंडा रच रखा है। आपने कहा कि अपनी बीवी को नहीं जिता पाए थे क्योंसर से, वहीं कहीं ना कहीं नरेश मीणा का साथ जब दिया तो नरेश मीणा भी नहीं जीते। अंता गए, हेलीकॉप्टर लिया, मतलब हेलीकॉप्टर से वहां पर विजिट किया, इतनी बड़ी सभा करी, फिर भी हार गए। देखिए जहाँ जहाँ पैर पड़ते हैं हनुमान बेनीवाल के, वहाँ लोग हारते ही हैं। मैं आपको बता दूं, दिल्ली गए थे उर्वशी को जिताने के लिए, वो हार गई। इधर ये इसको अंता, हमने तो पहले लिख दिया था, पोस्ट डाल दी थी कि भाई जीत रहा था नरेश मीणा, पर अब हारेगा क्योंकि हनुमान बेनीवाल वहाँ पहुँच गया है। इन्होंने कटाक्ष भी कर दी थी। मतलब नरेश मीणा एक तरह से जीता हुआ था, हनुमान बेनीवाल के कारण हारा क्योंकि उन्होंने किरोड़ीलाल मीणा जी के और मीणा समाज के लिए एक कटाक्ष बोल दिया था, इसलिए हनुमान बेनीवाल क्या था वो कटाक्ष? अब देखिए जातियों पे बोल दिया था। अच्छा। और मैं सभी जातियों को समान मानती हूँ, इसलिए मैं बता नहीं सकती कि उन्होंने क्या बोला। वो वीडियो है, वायरल हो रहा है बहुत ज़्यादा। बाकी वसुंधरा राजे भी वहां पर रोड शो कर रही थी भजनलाल शर्मा के साथ, तो फिर एक लाइन मैंने ही बोली थी, वो जहां दिल नहीं मिलते वहां पर हाथ मिलाने पड़ रहे हैं, फिर भी वो हार गए। देखिए क्या होता है कि कहीं कहीं वो तो एक शीर्ष नेतृत्व का है कि शीर्ष नेतृत्व इस पर चर्चा करे कि हमारी हार का कारण क्या हुआ, और उस पर हमारे शीर्ष नेतृत्व में बड़ी गहनता चल रही कि उसका हार का कारण क्या हुआ। पूरा जोर लगाया था और वसुंधरा, हमारे महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने तो पूरा कोशिश की थी जिताने की, पर कहीं ना कहीं ऐसा रहा है कि नरेश मीणा के कारण हमारी हार हुई है। वो नहीं खड़े होते तो हम प्रखंड बहुमत से जीतते वहाँ पर। खैर, जो होना था वो हो गया, ये सारी बातें वो थी जो अभी तक हो गया। लेकिन कल बीजेपी की नई कार्यकारिणी प्रदेश के लिए घोषित हुई है, जहां पर 33 पदों पर उपाध्यक्ष, प्रवक्ता, महामंत्री, मंत्री और तमाम पद हैं वो दिए गए हैं। उसमें महिलाओं के 5 पद दिए गए हैं। उसमें से एक पद है ज्योति मृधा का, जो कि रिपीट भी हुआ है। महिलाओं को आगे लेकर आ रहे हैं या महिलाओं को कम पद दिए, क्या सोचती हैं आप इस पर? देखिए बीजेपी कहती है वो करती है। 5 महिलाओं को आगे लाना ये बहुत बड़ी बात है कि महिलाओं को आगे ला रहे हैं। जिस तरह से कह रहे हैं कि आरक्षण दिया जाएगा महिलाओं को, उसी तरीके से बीजेपी जो है महिलाओं को लाई, तो बहुत ही अच्छा कार्य किया है। और मैं तो ये कहना चाहूँगी ज्योति मिर्धा जी के लिए कि ज्योति मिर्धा जी यदि नागौर के लिए और धरातल के लिए काम करे तो हो सकता है कि वो अगली बार सीट निकाल लें, पर वो लगता नहीं है कि वो जो है धरातल पे महिलाओं के लिए कार्य आप उनसे खुश नहीं है क्या? देखिए ये मेरा निजी है कि मैं ज्योति मिर्धा जी से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि उनका अलग विचार है, मेरा अलग विचार है। वो बार बार में पार्टियां बदल रही हैं। हम लोग शुरू से बीजेपी में हैं तो बीजेपी में ही हैं, इसलिए। और उन्होंने पीछे एक हमारे गजेंद्र सिंह जी खींव सर है, उनके लिए भी एक बहुत ऐसा शब्द कहा था जो हमें बिल्कुल ही नागुजारा है, क्योंकि वो मेरे समाज से हैं। मंत्री बाद में है, पर गजेंद्र सिंह खींव सर जो है हमारे समाज से हैं, सिरमौर है हमारे समाज के, तो उनके लिए तो हम बिल्कुल भी नहीं सुन सकते। ऐसा क्या कह दिया था जो आप इतनी कटाक्ष बातें बोल रही हैं? देखिए क्या हुआ था कि वो हमारे, क्या होता है कि जब कोई भी फंक्शन होता है या कोई भी त्यौहार होता है तो जो गढ़ होते हैं, गढ़ में क्या है कि एक प्याला होता है, प्याले में से कुछ प्रसाद रूपी कुछ वो दिए जाते, तो वो क्या है कि पुरानी रीति रिवाजें चली आ रही हैं। जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो सम्मान करते हैं, तो उन्होंने सम्मान के तौर पे अपना साफा जो है और ऐसे नमस्कार कर दिया। उसके लिए बोला कि सामंतवाद। अच्छा, तो सामंतवाद शब्द बोलना एक गलत है। उन्होंने अपनी स्वेच्छा से, उन्होंने राजा साहब ने तो कहा नहीं ना
कि आप साफा उतारो या इस तरह से करो। राजा साहब एक बताइए, गजेंद्र सिंह जी खींवसर का एक व्यवहार आपने देखा होगा, विनम्र व्यवहार के हैं, वो बहुत सहनशीलता से रहते हैं, वो कभी कंट्रोवर्सी में नहीं आते। उन व्यक्ति के लिए इस तरह का शब्द बोला तो वो हमें गवारा नहीं। अच्छा, आप बीजेपी से हैं, बीजेपी में आपका फेवरेट लीडर कौन है? शीर्ष नेतृत्व की बात करें या फिर राजस्थान में आपका फेवरेट कौन है? देखिए, वैसे तो हम क्या बताएं, फेवरेट तो टिपिकल क्वेश्चन पूछ लिया मैं। सभी फेवरेट हैं होने को, तो जो काम कर रहा है, और मेरी सबसे फेवरेट है वसुंधरा राजे सिंधिया जी। बिल्कुल, मेरी मतलब कह रहे हैं ना कि उन मैडम के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, और हम हमारे लिए तो आज भी हमारी सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया ही है। भजन लाल शर्मा को कुछ नहीं समझते? नहीं, वो सीएम है, वो सीएम राजस्थान के सीएम है, हम ये नहीं कह रहे, पर हमारे मन में, हमारी आत्मा में आज भी वसुंधरा राजे सिंधिया ही हमारे लिए सीएम है। बिल्कुल, महिला ही महिला को जब तक आगे नहीं बढ़ाती है तब तक महिलाएं मजबूत नहीं होती हैं। ये बात बिल्कुल सही साबित होती है तब जब यहाँ हम बात करते हैं वसुंधरा राजे की और सुनते हैं किरण शेखावत जी को। तो आपको ये वीडियो तमाम मुद्दों को लेकर कैसा लगा है? बीजेपी को नई कार्यकारिणी, आरएलपी में चल रही हलचल को लेकर, थान सिंह डोली के विवाह को लेकर, उनका कार्ड बड़ा वायरल हुआ, तमाम मुद्दों पर हमने बात की है। क्या इस वीडियो में आपको अच्छा लगा? ये आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट कर बता सकते हैं।